तो ये तालीम जो है ये इस उम्मत के लिए बिलखसूस बहुत ही ज़बरदस्त है कि आम तौर पर जो छोटी छोटी बात पर लोग मुतासर हो जाते हैं। तो पिछले जुमे को भी मैंने यही अर्ज़ किया था कि अच्छी तरह पहले जांच पड़ताल कर ली जाए कि भाई आप जिससे मुतासर हो रहे हैं वो नमाजी है कि नहीं, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने वाला है कि नहीं, वो हराम कामों से बचने वाला है कि नहीं। अगर तो वो शरीयत मुताहरा के मुताबिक उसका अमल है तो फिर आप मान जाएं कि वाकई वो पहुंचा हुआ है और उसका ये जो उससे सादिर हुआ है मामला, ये इसकी करामत है। तो ये चीज़ें हैं, ये समझने वाली हैं और ख़ास तौर पर घर की जो ख़वातीन हैं उनको समझाने वाली बातें हैं कि भाई किसी भी बाबे के पास जाना जो है, पहली तो बात है कि ख़वातीन को तो जाना ही नहीं चाहिए, और अगर कोई मर्द हजरात जाते भी हैं दुआ के लिए तो वो अच्छी तरह देख ज़रूर लें कि ये वाकई बुज़ुर्ग अल्लाह वाले हैं या लोगों को धोखा देने वाले हैं। तो लिहाजा पीर है, फ़कीर है, वली है, इन सब को अल्हम्दुलिल्लाह हम मानने वाले हैं और वाकई इनकी बरकतें हासिल होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह वालों की करामात हक़ हैं, अल्लाह वालों की बरकतें हक़ हैं, मज़ारात औलिया से फ़यूज़ व बरक़ात हासिल होते हैं, ये सब हक़ है। मगर साथ में वही बात है कि कोई एक नंबर चीज़ आला क्वालिटी की कोई चीज़ आती है मार्केट में तो उसकी 2 नंबर भी चीज़ आ जाती है, नकली भी उसी की आती है कि जिसकी कोई अहमियत होती है। कोई आला चीज़ हो तो फिर ही 2 नंबर आती है, तो जो पहले ही 2 नंबर हो तो उसकी वो 3 नंबर तो नहीं आएगी ना। कोई घटिया चीज़ अगर है तो घटिया चीज़ की कोई कॉपी नहीं की जाती। आला क्वालिटी या आला चीज़ या पॉपुलर कोई चीज़ बहुत हो जाए तो फिर उसकी 2 नंबर चीज़ आती है। तो लिहाजा क्योंकि वली जो हैं ये अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, वली शानो अज़मत वाले होते हैं, वलायत एक आला दर्जा है, लिहाजा वली की शान, अज़मत, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट सारा कुछ देख कर फिर बंदे इसके 2 नंबर कॉपी बनाने की कोशिश करते हैं कि जो सारे प्रोटोकॉल्स, जो इज़्ज़तें इन वलियों को मिली हैं वो हमें मिलना शुरू हो जाएं और इस तरह वो फिर मुख्तलिफ रूप धार कर बैठ जाते हैं कि अब उसी तरह हमें भी माना जाए। हालांकि अल्लाह के औलिया का तो अंदाज़ ही अलग हुआ करता है, वो ये तो कहते ही नहीं है कि हमें तुम मानो, अल्लाह ताला ही उनकी मोहब्बत अपने बंदों के दिलों में डाल देता है और अल्लाह के जो मकबूल बंदे हैं उनकी मोहब्बत की तरफ, उनकी मोहब्बत मोमिनीन के सीनों में आ जाती है और मोमिन जो है वो अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा याद रखिए कि अल्लाह का वली वही होता है। पहली बात जो उलमा ने बयान फरमाई, कुरान हदीस के मुताले से हमें बात पता चलती है, वो यही है कि हर वली आलिम होता है। और फुक़हा ने ये बात लिखी है अपनी किताबों में कि ख़्वाह वो इल्म बाकायदा ये हासिल करें, जैसे हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मदरसे में जाकर, उलमा के पास जाकर, आप सैयदुल औलिया हैं लेकिन बाकायदा इल्म दीन हासिल किया, तो हमने फरमाया ख़्वाह वो जाकर इल्म दीन हासिल करें और ख़्वाह अल्लाह ताला उन्हें अता फरमा दे। ठीक है, जिस तरह वो चोर आया हुज़ूर गौस पाक की बारगाह में, तो अब आप क्योंकि पहुँचे हुए थे तो आपने नज़र करम फरमाई और उसे वली बना दिया, लेकिन वली बनाने से मुराद ये है कि उसे एक नज़र से आलिम भी बना दिया और वली भी बना दिया। तो ये है कि किसी की अल्लाह ताला किसी की बरकत से इल्म लदुन्नी अता फरमा दे। इल्म होना ज़रूरी है, वो किसी भी ज़रिए से उसे हासिल हो। तो पहली चीज़ ये है कि इल्म हो, दूसरी चीज़ है कि उस बंदे के पास तकवा हो, क्योंकि वली मुत्तकी होते हैं, वली बाअमल होते हैं, वली इल्म वाले होते हैं, वली बाअखलाक होते हैं, वली अल्लाह से डरने वाले होते हैं, वली हराम से दूर रहने वाले होते हैं, वली शरीयत पर चलने वाले होते हैं। तो जो शरीयत को छोड़ दें, शरीयत की हदें तोड़ें,
शरीयत पर ना चलें, नमाजें ना पढ़ें और जो भी हमारे इस्लामी कवानीन हैं उसके मुताबिक अमल ना करें तो यकीनन वो वली नहीं हो सकते। वली का मकाम बहुत है। चुनाचे उलमा फरमाते हैं कि बल्कि तफसीर रूहुल बयान में हज़रत इस्माइल हक़ी आप ये लिखते हैं कि हज़रत इमाम अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह उनके मुतालिक फरमाते हैं कि इन्होंने फरमाया कि एक मरतबा मैं मस्जिद अक्सा में हाज़िर हुआ, मेरी आँख लगी, मैंने ख्वाब में एक मंज़र देखा कि बड़े ही हसीनो जमील पुरनूर चेहरों वाले बुज़ुर्ग ना जोक दर जोक मस्जिद में आ रहे हैं। कहते हैं वो जमा हो रहे थे और एक इज्तिमा की सूरत बनी। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? मुझे बताया गया कि ये अम्बिया और रसूल हैं, ये अल्लाह के नबी और रसूल जमा हो रहे हैं। और वजह यह है कि आज ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बरकतें हासिल करने के लिए जमा हुए हैं। कहते हैं मैं बड़ा खुश हो रहा था कि इनमें मैं भी हुजूर से बरकतें हासिल करूँगा। कहते हैं कि कालीशान तख्त बिछाया गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वहाँ तशरीफ़ फरमा हुए और अम्बिया और रसूल आपकी ज़ियारत कर रहे हैं। हुजूर तख्त पर हैं और अम्बिया और मुरसलीन जितने भी हैं वो ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा हैं और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी कर रहे हैं। इतने में हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम जो हैं वो हुजूर की बारगाह में कुछ इस तरह अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया है कि आपकी उम्मत के उलमा जो हैं ये बनी इसराइल के अम्बिया की मानिंद हैं, उनकी तरह हैं। अब इसमें उलमा ने फरमाया कि उनके मानिद है या उनकी तरह है, इससे मुराद ये नहीं कि उनके मर्तबे के बराबर है, क्योंकि नबी का मर्तबा तो बहुत ज़्यादा होता है। तो बंदा जो है कोई वली कोई आलिम सहाबी के मकाम तक नहीं पहुंच सकता, चे जाए कि फिर नबी का मकाम तो खैर बहुत आला है। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह बनी इसराइल के अम्बिया ने दीन इस्लाम अशात इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं, इसी तरह मेरी उम्मत के हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के ये जो उलमा हैं ये दीन इस्लाम के प्रचार अशात के लिए इस तरह कोशिशें करेंगे। मकसद इसका ये है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि हुजूर आप किसी आलिम अपनी उम्मत के किसी आलिम को बुलाइए ताकि मैं उनसे कोई गुफ्तगू करूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह जब हाजिर खिदमत हुए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे एक सवाल पूछा, कोई एक सवाल पूछा तो हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने उसके 10 जवाबात अर्ज़ किए। सवाल एक पूछा, जवाब 10 दिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि भाई एक सवाल का एक ही जवाब देना चाहिए था, मुनासिब तो यही था कि एक सवाल पूछा एक जवाब दे देते, 10 जवाब। अर्ज़ की कि हुजूर आपसे भी रब ताला ने एक सवाल पूछा था, कुरान में है कि जिसका मफ़हूम ये है कि ए मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है। तो इस पर आपने एक जवाब देने के बजाय कई जवाब दिए थे। हुजूर वजह यह है कि उस वक़्त आपने इतने इस कलाम को तवील इसलिए किया क्योंकि आप अल्लाह ताला से हम कलामी का जो शर्फ आपको मिला, आप चाहते थे ये शर्फ जो है तवील हो जाए। ये जो मैं बात कर रहा हूँ रब ताला से, तो इस कलाम को लंबा कर लूँ ताकि बरकतें ज़्यादा मिल जाएं। तो इसलिए अब मैं आपसे, आप नबी हैं, शानों वाले नबी हैं, तो आपसे मैं कलाम कर रहा हूँ, अगर एक ही जवाब देता तो कलाम ख़त्म हो जाता। तो मैं लंबा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी बरकतें ज़्यादा हासिल करूँ। तो ये शान और अज़मत वो फरमाते हैं कि मैंने सुना और फिर ये ज़ियारतें में कर रहा था। हज़रत अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह
आप फरमाते हैं कि फिर अचानक ना मैं हैरान भी हो रहा था कि इतना मकाम, इतना मर्तबा हुजूर का, इतने में मुझे किसी ने ठोकर लगाई, मेरी आंख खुल गई। जब आंख खुली तो कोई शख्स शम में कंदीले रोशन कर रहा था, तो और उसने मुझे कहा कि हैरान क्यों होते हो, ये जितने भी अनवार हैं ये हुजूर ही के नूर से हैं, उन्हीं के नूर के सदक़े से है सारा कुछ। ये कहा तो ये बात सुनकर उस बात में ऐसी हैबत थी कि फिर मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो वो कंदीले रोशन करने वाला शख्स भी गायब हो चुका था। तो ये शान और अज़मत है इस उम्मत के उलमा की, औलिया की, और ये शान व अज़मतें जो हैं इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहेंगी। तो लिहाजा उलमा की कदर करें, औलिया से फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करें और असल और नकल की पहचान करें। गुमराह शरीयत को छोड़कर जो बैठे हुए वली बनकर बैठे हुए हैं, पीर बन के बैठे हुए हैं, इनसे बचें, अपने घर वालों को बचाएं और सच्चे जो औलिया हैं इनके साथ अपनी निस्बत को मजबूत करें। अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने, नेक अमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।